नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन तारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है, क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपकी पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। द हायरोफेंट। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए या किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेनी चाहिए या फिर उनको जो है अपना किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उन्हें वेट नहीं करना चाहिए, किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। तो या ऐसा वो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करना, अपना टाइम स्पेंड करना, अपने आप को बिजी करना और अपनी कहना सामने वाले की सुनना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना। तो एक नई ताजगी के साथ आप चाहते हैं और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आपको उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते को सुलझा कर रखना चाहिए इजी। और तो हर तरह से वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। एक दूसरे से उनको लग रहा है कि वो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ताकि फेस टू फेस मिलेंगे। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, आमने सामने से नहीं मिलेंगे तो एक कम्युनिकेशन हो सकता है, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, आपस में बातचीत होगी तो आगे जाकर रिश्ता बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। और अगर वो चाहते हैं कि इसीलिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी आशीर्वाद ले सकते हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए और या किसी की परिवार या फैमिली का उनकी मदद लेनी चाहिए, जिसको या फिर जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है तो उन्हें किसी नए पर्सन, नए कनेक्शन में चले जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए या फिर जो है उन्हें वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि आगे जाकर इसमें शादी विवाह हो सके, इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सके और इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो ऐसा जो है वो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं या हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं या फिर आप उनसे दूर जाने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है या फिर दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने का सोच रहे हो। तो आपको ये
एनर्जी है जो है बहुत स्ट्रेसफुल लग रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को वॉक अवे करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो उन्हें इस रिश्ते में बढ़ने से रोक रही है। तो क्लैरिफाई करते हैं हम एक्चुअली क्या चला हुआ इसमें। तो 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो कैप्रिकॉर्न, आप जो है जिस चीज़ को लेकर अटके हुए हैं, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको लग रहा था कि जो भी करें आपके पार्टनर करें, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, काफ़ी रिश्ते को लेकर उनका वेट और इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वही मायूसी, वही कन्फ्यूजन, वही दिक्कत। तो आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिल है कैप्रिकॉर्न, कि आप जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दें, अलविदा कर दें जो इस रिश्ते में अड़चने दे रहे हैं, रुकावट दे रही हैं, या फिर उन लोगों को इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड भी बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हो, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मैजिशियन का भी कार्ड है। तो पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो उन नेगेटिव सिचुएशन को वो पूरी तरह से, या उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और जो है जिस चीज़ को लेकर वो कंफ्यूजन में थे, स्टक एनर्जी में थे। तो धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अगर सामने वाला नहीं भी उन्हें माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो जो रिश्ता अटका हुआ था, लटका हुआ था, वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब ये अटका हुआ रिश्ता आगे बढ़े, इसमें खुशियाँ आए और उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता बढ़े जिसके लिए मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है। तो ऐसा जो वह आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो प्यार था, प्रेम था, खुशियां थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया, तो वो फिर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए, ताकि रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। वो किसी में भी भेदभाव नहीं रखना चाहते, रिश्ते को ऊपर नीचे नहीं रखना चाहते, हर तरह से वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो। तो उसके लिए चाहे उनको कुछ ज़रूरतमंदों की मदद करनी पड़े, हेल्प करनी पड़े, ताकि उनकी दुआएं फल फूल सकें, उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, तो कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे करें, लेट गो करें, अलविदा करें, ताकि वो इस रिश्ते पर बर्डन ना बने, बोझ ना बने, और इस रिश्ते में जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, तो अपने गुस्से को, अपने पेशेंस को, अपने टेम्पर को कंट्रोल में करके रखें। इमोशनली वो इमोशंस के साथ आगे ना बढ़े, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, और पर घर गृहस्थी के कामों में और बाहर वाले कामों में भी बैलेंस बनाकर चलें। घर वाले कामों में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को समय और वक्त दें, और बाहर वाले कामों में जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी उनके बाहर वाले काम हैं, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, या जो भी ज़रूरत के काम हैं उनको अंजाम दें। और एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। और अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं अपने तक ही रखने चाहिए, ताकि जो है
रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना हो सके, और ये वो हर तरह से इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जो इस रिश्ते को खुशियाँ दे सके। तो वो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जैसा टुच्चू मुच्चू रिश्ता, ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहते जो फिर से परेशानी दे, प्रॉब्लम से। उन चीज़ों को वो पूरी तरह से अलविदा करना चाहते हैं, उन चीज़ों को वो चाहते हैं कि लाइफ से निकाल देना चाहिए। जो रिश्ते उनके लिए बने ही नहीं हैं, या फिर थर्ड पार्ट वो किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं और आपसे भी किसी प्यार मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे परेशानी, चाहे गलती किसी ने भी की है, चाहे कैप्रिकॉर्न ने की है या कैप्रिकॉर्न के पर्सन ने की है, लेकिन हर्ट दोनों ही हुए हैं, दोनों अंदर से टूट चुके हैं, दुखी हैं, परेशानी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, स्टैंड लें और उनका डट कर मुकाबला करें। और क्योंकि रिश्ते इतना इजी नहीं होता कि जब चाहे उन्हें जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं, गलती चाहे किसी ने भी की है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों ने उठाया है, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, चाहे किसी ने भी गलती की है, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द चैरियट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आपके जो पर्सन हैं हमेशा अपनी मिस्ट्री, अपने जमेलों में रहते हैं, उनके साथ चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ वो छिपाने में लगे रहते हैं। तो वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, क्योंकि आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके रिश्ते का क्या होगा। तो जो ग्रहण सा लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो कोई एक जना रेडी है आगे बढ़ने के लिए। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से जो है कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं ताकि जो ये नेगेटिव एनर्जी है रिमूव हो सके। और क्योंकि परेशानियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस देना ही चाहिए ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, रिच लाइफ हो सके और जो है फिर से ग्रोथ सक्सेस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके, रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो भी अनबन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या जो भी कुछ रहा है, तो वो उन चीज़ों को बुलाते हुए इसका आउटकम बता रहा है कि कोई एक जना जो है एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते, एक यंग एनर्जी के साथ शुरू करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता है। वो उनको लग रहा है कि उन्हें पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए।
जो भी इसमें लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स है उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसीलिए वो चैटिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते, सुलझा कर रखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दोबारा से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो और चीज़ें आगे बढ़े। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप उन्हें या तो देखना नहीं चाहते थे, देख नहीं पा रहे थे, स्टक एनर्जी में थे, या फिर ये डिसाइड कर लिया था कि वो उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। लेकिन जो है नए सिरे से इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आपने या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया या दोनों ने ही सोचा कि अगर वो जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तब एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तब तक अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे, अपनी हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। तो समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो जो है उनको इसका आउटकम बता रहा है कि वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ वो चैटिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना चाहते हैं, अपनी मेमोरीज को, उन खुशी के पलों को शेयर करना चाहते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। एक नई ताजगी, एक नए ताजेपन के साथ रिश्ते को स्वीकार करना चाहते हैं, इसको उलझाना चाहते, सुलझाना चाहते हैं, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। और उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो जो है, हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन यह उनको वो देखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। उन्हें जो है अपनी लाइफ में कैप्रिकॉर्न ही चाहिए, या फिर आप जो भी हैं उनके पर्सन ही चाहिए। तो इसीलिए वो जो है सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी वो चुप है, मौन है, शांत बैठे हुए हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि समय आने पर वो आगे बढ़ सके और चीज़ इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको गुडनेस दे सकते हैं, यानी कि एक अच्छी सलाह मशूरा दे सकते हैं, ताकि आपको जो है इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सके। और सोच विचार करके, क्योंकि आप अगर नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकती है, वहाँ भी आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हो सकता है। और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ। जो बार बार आपका लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां बनती हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं रिश्ते, अप एंड डाउन होते हैं, तो उन चीज़ में अपने गुस्से को उनको छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए और अपने लिए या अपने परिवार, बच्चों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। और जो है बहुत एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर गलत इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक ही सीमित रखिए ताकि उसका रिश्ते पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके। अगर आप इस सोच विचार के साथ पेशेंटली आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये काफ़ी अच्छी सोच वाला इंसान हो सकता है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आगे बढ़िए, सिचुएशन सही जा सकती है।
रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।